अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हज की जो है जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 10 से 15 दिन शायद रह गए हैं। 8 या 9 से जो है फ़र्स्ट फ़्लाइट है इंडिया से। तो सारे जाने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और सबके लिए दुआ कीजिएगा। तो जी मैं लास्ट ईयर गई थी हज पर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं 2023 पे मैं हज पे गई थी। तो उसी हवाले से मैं आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ, ख़वातीन की तरफ से, जो लेडीज़ हैं उनकी तरफ से। तो आप अपने लिए क्या क्या लेके जाएं और क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी चाहिए, वरना आपको, अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखें, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप अपने लिए कपड़े रखेंगी। कपड़े किस तरीके के होंगे? प्योर कॉटन होगी। देखें, बिल्कुल प्योर कॉटन का कपड़ा होगा। आपने कोई भी मतलब मोटे या कोई डिज़ाइनर कपड़े आपने बिल्कुल भी वहाँ नहीं लेके जाने, क्योंकि आपने इसके ऊपर अबाया ही पहनना है। कोई दिखेगा भी नहीं कुछ भी। तो कोशिश करें कि आप बिल्कुल सिंपल कॉटन के कपड़े लेके जाएं। ठीक है? तो तकरीबन 7 से 8 जोड़ी आपको कपड़े रखने हैं, जो सूट सलवार होती है वो। और 7 से 8 जोड़ी कपड़े रखने हैं। और आप अंडरगारमेंट्स अपने रख सकते हैं, वो भी कोशिश कीजिएगा कि कॉटन के ही होने चाहिए। ठीक है? ये हो गए कपड़े हमारे, तकरीबन 7 जोड़ी कपड़े। उसके बाद जी हम देख लेते हैं, ये है अबाया। अबाया हमें लेके जाने हैं तकरीबन 2, यानी कि एक हम पहन के जाएंगे यहाँ से अपने घर से, और एक हमने बैग में रखना है। चाहे तो आप 3 भी रख सकते हैं अगर आपके घर में हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो आपका अबाया है वो आगे से चेन वाला हो। तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो है रूम में लेडीज़ और जेंट्स सब एक साथ होते हैं। तो जब हम अबाया इस तरीके से ऊपर की, नीचे से उठाकर ऊपर की तरफ उतारते हैं ना, तो उसमें कभी कभी हमारा जो कपड़ों का अंदर वाला हिस्सा है वो भी उठ जाता है। तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। और इसीलिए हमने ये कोशिश करनी है कि आपने जो है अबाया है अपना, वो चेन वाला लेना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपने ख़रीदना है तो कोशिश कीजिएगा चेन वाला ही आप ख़रीदें। तो देखें, 2 जोड़ी आपने अबाया लेना है। ठीक है? ये हो गया। इसके बाद जी देख लेते हैं हम, ये है हमारा हिजाब, जिसको हम अपना एहराम भी बोल सकते हैं। वैसे लेडीज़ का कोई स्पेसिफिक एहराम नहीं होता, उनका जो अबाया है और उनके जो कपड़े हैं वही उनका एहराम होता है। तो देखें, ये इस तरीके से इनको हम, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। ऐसा होता है कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है हरम में, और जब हम तवाफ़ करते हैं तो काफ़ी ऐसे भिज भिज के चलना होता है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी हमारा जो रुपट्टा है, बुरखे का, अबाया का जो रुपट्टा है वो खुल जाता है। तो उससे हमें फिर दिक्कत होती है बांधने में। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके का एक एहराम हम ले लेंगे। ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, आप चाहे ब्लैक ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसमें देखें, ये इस तरीके से इसमें स्लिप्स भी होती हैं और विदाउट स्लिप भी आता है। ये देखें, इस तरीके से स्लिप वाला भी आता है और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है और आपको ये बहुत ही आसानी से लोकल मार्केट पे कहीं पे भी मिल जाएगा। तो इस तरीके के आपने ये 2 से 3 रखने हैं। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद जी हमने रखने हैं ये हिजाब कैप। ये आपको जो है जो हज के 5 दिन है, या फिर जब आप एहराम की हालत में होंगी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। क्योंकि एहराम की हालत में ऐसा होता है कि बाल वगैरह टूटने का ख़तरा होता है। तो जब हम, हमारे जो बाल हैं वो खुले रहेंगे तो ऐसा होता है कि दुपट्टा वगैरह सही करने में फिर भी टूट जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि बालों को अच्छी तरह से बांधने के बाद में ये हिजाब कैप पहन ले, तो हमारे बाल अच्छी तरह से सिक्योर हो जाते हैं और टूटने का ख़तरा भी नहीं होता। ठीक है? तो आप ये हिजाब कैप मुश्किल से 50 टू 60 रुपीज़ में आते होंगे ये लोकल मार्केट से। तो ये 2 से 3 आपने ले लेने हैं। कलर कोई भी आपकी मर्ज़ी से आप ले लें। उसके बाद जी हमने ये लेने हैं 2 टॉवल। एक हमारा ये फेस टॉवल है और एक हमारा ये बॉडी टॉवल है। ठीक है? 2 हमारे टॉवल हो गए, ये आप ज़रूर रखें। उसके बाद जी मैं आ जाती हूँ जूतों की तरफ। बहुत ही मेन है, ये आपने ध्यान से देखना है। शूज़ हमने लेके जाने हैं। ठीक है? अगर आप नहीं पहनते हैं तो कोशिश करें फिर भी आप लेके जाएं, क्योंकि शूज़ जो हैं आपके जो हज के 5 दिन होंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो शूज़ आपने ऐसे करना है, अगर आप तो नए ले रहे हैं, यानी कि आप नए ख़रीद रहे हैं,
तो आपने उनको अभी से ही पहनना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं करना कि आपने वहाँ जाके डायरेक्ट पहनना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम शूज़ बड़े ले तो लेते हैं बड़े से कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको पहनते हैं तो बहुत ही दिक्कत हमारी कभी कभी शूज़ में आती है। तो कोशिश करें कि जब आप शूज़ खरीदें तो उनको यहीं से ही, अभी तकरीबन 8 से 10 दिन पड़े हुए हैं तो यहीं से ही पहनना शुरू कर दें। अगर इसमें कुछ शूज़ में दिक्कत होगी तो वो आपको यहीं पे पता चल जाएगी, फिर आपको वहाँ जाके परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा कि विदाउट लेस वाला शूज़ हो, जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा इन है वाले शूज़, मेरे पास नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं लास्ट ईयर हज पे गई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मैं शूज़ लेके गई थी यहाँ से मैंने ख़रीदे थे, और 8,000 रुपये के शूज़ मैंने वो ख़रीदे। और मैंने जिस दिन मैं यहाँ से गई अपने घर से, तो उसी दिन मैंने वो शूज़ पहने, और मुझे आप देख लें वो ये रास्ता मुझे इतना काटना ना मुझे भारी पड़ गया, उन शूज़ ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान करा। तो फिर मैं वहाँ पे जाके बहुत पछताई, तो मुझे ये मजबूरन वहाँ पे ये शूज़ लेने पड़े, और ये मुझे 200 रियाल में पड़े थे, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा महंगे भी पड़े थे, और बस मजबूरी थी मुझे लेने पड़े। तो देखिए आपने शूज़ जो है अगर लेने हैं, अगर आप, और वैसे बेटर होगा कि अगर आपके पास कोई पुराने शूज़ हैं और आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप उन्हीं शूज़ को अपने साथ में लेके जाएं। ये ना सोचें कि नहीं मुझे नए ही लेके जाने हैं, अगर पुराने हैं तो आप उन्हीं को ले जाएं, ताकि जो आपका सफ़र है वो बहुत अच्छा और सुकून के साथ में कट जाए। ठीक है, ये हो गई हमारी जूते। अच्छा, यही चीज़ हमारी चप्पलों के साथ में भी है। चप्पल भी, ये मेरी पुरानी घर की चप्पल है, मैंने आपके सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर रखी है। चप्पलों का भी यही है, आपने 2 जोड़ी चप्पल लेके जानी है। ठीक है, और चप्पलों के साथ भी यही है, आप चप्पलों को घर में पहनना शुरू कर दें। कभी कभी हम चप्पल लाते हैं तो वो मेरे को काटती है ना, 2 बद्दी की चप्पल होती हैं, और कभी कभी वो हमारे पैरों में ज़ख्म कर देती हैं। तो इसीलिए आप जब चप्पल ख़रीदेंगे तो उनको यहीं से ही पहनना शुरू कर दें, और सुबह शाम की वॉक ज़रूर करें शूज़ के साथ भी और चप्पलों के साथ में भी, ताकि अगर इनमें कुछ भी कमी होती है तो वो हमें यहीं पे पता चल जाएगी। ठीक है, हम आ जाते हैं बैग्स की तरफ कि हमने बैग्स जो लेके जाने हैं। देखें, इस तरीके के 2 बैग्स आपको लेके जाने हैं। एक ये आपका हैंड पर्स हो गया, और आपका ये एक है बैकपैक जो आप कमर पे पीछे टांग सकते हैं। इसकी जगह आप वो जो बड़ा वाला पर्स जो होता है इसकी तरह जो बड़ा साइज़ वाला होता है वो भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक तरफ रहता है और उसमें सारा जो भार है ना, वो सारा जो वेट है वो एक तरफ रहता है, तो कभी कभी आपको शोल्डर पेन होने लगता है। लास्ट ईयर जो हज पे गई थी 2023 में, तो ये मेरा वही बैग है। मैंने 40 दिन इसी बैग के साथ काटे हैं, और इस बैग ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो ये बैग किस काम में आएगा, जब भी आप हरम में जाएंगे अपना इसमें जानमाज आप रखेंगे, इसमें चप्पल भी आप रख सकते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें भी आप इसमें लेके जा सकते हैं। तो ये बैग आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें काफ़ी 1-2 चेनें होती हैं, पानी की बोतल भी इसमें आप रख सकते हैं, तो ये बैग आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, इसके साथ में एक बैग आप इस तरीके का लेके जा सकते हैं, ये भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे आप ये वाला नहीं लेके जाना चाह रहे तो आप ये ले जाएं, इसमें अपना मोबाइल वगैरह आप इसी में ही रख सकते हैं। तो एक बैग आप इस तरीके का ये लेके चले जाएं। ठीक है, उसके बाद जी मैं आपको दिखा देती हूँ, इधर की तरफ देख लेते हैं। ये एक जानमाज है, ये मैंने वहीं से ख़रीदी थी, और आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही लाइट वेट सी जानमाज है। मैंने वहाँ पे ये तकरीबन 6 से 7 रियाल में ख़रीदी थी कोई। तो आप मोटी वाली हेवी वाली जानमाज ना लें, छोटी बिल्कुल, अगर यहाँ से ले सकते हैं ठीक है, लेकिन अगर वहाँ से ले लें तो और भी अच्छी बात है। जाते ही आपके पास में वहाँ शॉप वगैरह बहुत मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ख़रीद लीजिएगा। 5 से 6 रियाल में आएगी, और हल्की वाली ही ख़रीदिएगा, क्योंकि ये आपके हर वक्त बैग में होनी ही चाहिए। जानमाज आपको हर वक्त रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम नमाज के लिए जा रहे होते हैं तो मस्जिद के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और कभी कभी हमने रोड पे ही नमाज़ पढ़नी होती है। तो जब रोड पे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है, धूप इतनी शदीद वाली धूप होती है कि आप ज़मीन पे नमाज वहाँ पढ़ ही नहीं सकते। तो आपके पास अगर ये जानमाज होगी तो आप बहुत ही आराम से अपनी जानमाज निकालेंगे बैग से और नमाज़ पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जानमाज आपने ज़रूर लेके जानी है। उसके बाद जी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ये हैं आपके टिशू। इस तरीके के पैकेट आपने कम से कम 8 से 10 पैकेट ज़रूर लेके जाने हैं।
एक पैकेट आपके बैग में रहेगा, या तो इसमें या इसमें, जिसमें भी आप रखना चाहें। हर वक्त आपके पास ये होना चाहिए और आपके रूम में भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप वॉशरूम वगैरह में जाते हैं वहाँ एक ही वॉशरूम सारा जो है ना 6 से 7 लोग यूज़ करते हैं, तो कभी कभी कमोड वगैरह जो है वो क्लीन करने के लिए भी काम आएंगे। और उसके लिए आप अलग से जो टॉयलेट रोल होते हैं ना वो आप ज़रूर लेके जाइएगा, 4 से 5 रोल रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हर कोई एक सा नहीं होता, टॉयलेट जो है ना सभी यूज़ करते हैं, तो आप अपना क्लीन करके जो कमोड है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टिश्यू पेपर ज़रूर लेके जाइएगा। उसके बाद में जी ये आप पैड्स हैं जो आपको पता ही है किस काम आएंगे, तो ये आपने ज़रूर लाजमी याद से रख लेने हैं पहले से ही, क्योंकि इसके ना होने से बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ हो जाती है। ठीक है, ये आपने रखने हैं। उसके बाद जी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये एक मैंने बॉक्स बनाया था इसी तरह से वहाँ पर ले जाने के लिए। तो देखिए ये एक मेडिसिन बॉक्स है जिसमें आपने कैंची रखनी है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे आप, ये कैंची यहाँ से जब लेके जाएंगे तो आपने ये लगेज में रखनी है, हैंड बैग में, या जब जो हैंड बैग में या हैंड कैरी में जो भी आप लेके जा रहे हैं उसमें आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। ये कैंची आपने इसी तरह से बॉक्स में करके और तो आपने लेके जानी है। उसके साथ में ये है सुई धागा, ये ज़रूर लेके जाना है। ये है नेल कटर, ये भी ज़रूर लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में जी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेडिकल बॉक्स है जिसमें है एक तो ये गर्म पट्टी, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना चलना पड़ेगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तकरीबन कोई सुबह से शाम आपको जो ना चलना पड़ेगा। और जब आप स्टार्ट में जाएंगे ना वहाँ पर शुरू के जो 4 से 5 दिन है ना, आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल अकड़ जाएंगे, तो ये उस टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये आप तकरीबन 2 लेके जाएंगे। ठीक है, एक ये मॉइस्चराइज़र आपने ज़रूर लेके जाना है, और ये स्प्रे होता है दर्द वाला, जो स्प्रे होता है पैरों वगैरह में लगाने के लिए, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। और ये मूव है साथ में आपको, अगर कोई मेडिकल इशू है, और मैं कहूँगी अगर नहीं भी है ना तो आप ये बीपी की मशीन ज़रूर साथ में लेके जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आती है। उसके बाद जी आपने इसमें विक्स ज़रूर रखनी है, क्योंकि वहाँ पर एसी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो कभी कभी हमें वो सूट नहीं करती और हमें नज़ला वगैरह जो है ना कोल्ड हो जाता है, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। एक ये नेट्रीविज़न है, ये नाक में डालने वाली दवाई है, ये भी बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि नाक वहाँ ज़रूर बंद होती है, एसी की जो शिद्दत है वहाँ बहुत तेज़ होती है, तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे काम आएगी। बाकी आपकी जो रूटीन की दवाइयाँ हैं वो आपने ज़रूर लेके जानी है, उसको नहीं भूलना, क्योंकि वहाँ पर आपको इंडिया की कोई भी दवाई नहीं मिलेगी। तो आप जो भी दवाइयाँ हैं अपनी यहाँ से ही लेके जाएं। और अगर आप 40 दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि आप 50 दिन की दवाई वहाँ पर लेके जाएं, क्योंकि कभी कभी मिसप्लेस भी हो जाती है ना दवाइयाँ, तो इसलिए आपने इसी में ही आपकी वो रूटीन वाली दवाइयाँ भी रखनी है। साथ में आपने पैरासीटामोल रखनी है, इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा थकान जब हमें होती है 2-3 दिन के बाद ही, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एक हमें ये गैस के कैप्सूल जो DSR वगैरह आते हैं ना, ये ज़रूर रख लेने हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, बाकी इसमें आपकी रूटीन की दवाइयाँ आ जाएंगी। और इस तरीके का आप एक बॉक्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, सामान आपका इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, तो जी ये सामान आपका एक बॉक्स आपको ना इस तरह का बनाना है, जिसमें हमने अपनी रूटीन की चीज़ें रखनी, जैसे हमने ये एक गॉगल्स है, चश्मा, वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा शदीद होती है, तो आप जिस तरीके का भी चाहें आप चश्मे 2 से 3 रख लें ज़रूर, चाहे लोकल हो चाहे जो भी आप पहनना चाहें वो रख लें। ठीक है, उसके बाद जी 2 ब्रश रखने हैं, एक ब्रश नहीं बल्कि 2 या 3 ब्रश आपने रखने हैं, क्योंकि एक ही वॉशरूम होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रश वगैरह जो है हाथ से छूट के नीचे भी गिर जाता है, तो हम वो ब्रश यूज़ नहीं, अच्छा नहीं लगता वो यूज़ करने से, तो 2 से 3 ब्रश रख लें आप। ठीक हो गया, एक आपका ये कोलगेट आ गया, इसमें आपका हेयर ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो इसमें रख लें, फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं वो रख लें। ठीक हो गया, शैम्पू की बोतल जो भी आप यूज़ करते हैं वो रख लें।
कंगा, इसमें मैं एक दिखा रही हूँ, आप 2 रख लें। और एक जो कंघी आती है ना छोटी, जो जुएँ वगैरह के लिए जो होती है, वो भी ज़रूर रख लें, क्योंकि वहाँ ऐसा हो जाता है कि गर्मी और पसीने की वजह से खुजली वगैरह बहुत आती है, तो उससे हम जो है अपना सर वगैरह काट सकते हैं। तो 2 आपने कंघी रखनी है और 2 ये आपने बाल काटने वाले कंघे रखने हैं। इस तरीके से कुछ रबर बैंड्स आपने ज़रूर याद से रख लेनी है, क्योंकि भूल जाते हैं और वहाँ जल्दी से मिलती भी नहीं है, ठीक है। और मिलती भी है तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि वहाँ का जो रियाल है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आपने कोशिश करें यहीं से ही लेके जाएं, जो भी आप बाल वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गई कुछ रबर्स। जो भी आप अपना क्रीम वगैरह जो भी यूज़ करते हैं कुछ रूटीन में, वो रख लें। नहाने के लिए ये मैं एक दिखा रही हूँ, आपने तकरीबन 2 से 3 आपने साबुन ज़रूर रखने। ठीक हो गया, ये भी आप इसी तरीके का एक बॉक्स बना लें, ताकि जो आपकी चीज़ें हैं वो मिसप्लेस नहीं होंगी और आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाएंगी। तो जी ये हो गया हमारा वीडियो ये वाला कंप्लीट। तो इंशाल्लाह एक वीडियो में, एक वीडियो नहीं, इसके बाद में 2 वीडियो और बनाने वाली हूँ, उसमें भी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। जो आपको हज के 5 दिन हैं उसमें आपने क्या क्या साथ अपने लेके जाना है, उसके लिए एक मैं अलग से बैग आपको तैयार करके दिखाऊंगी, ठीक है। वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और एक मैं वीडियो राशन वगैरह का बनाने वाली हूँ कि आपको कितना राशन चाहिए 40 दिन के लिए, कितना आपको इनफ रहेगा, तो उसका भी अलग से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे ही लोगों तक पहुँचे और आप भी सवाब कमाइएगा, मुझे भी थोड़ा सवाब मिल जाएगा। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरा नाम शमा है, तो मेरा नाम लेके अगर याद रह सके तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और आप सबको हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपका हज जो है वो कबूल करे और आपकी मेहनत कबूल कर ले। तो जी मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।